अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। फौजी अपने सारे कपड़े और जेवर लेके चली गई है और हमको अकेला छोड़ गई, पता नहीं क्यों। अब कुछ करिए बाबूजी, कुछ करिए बाबूजी, से लेके आइए वापस। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे घर की लड़की लापता हुई है, पूरा का पूरा पुलिस फोर्स लगा देंगे हम। एक औरत को उसके ही ससुराल से, उसके अपने ही कमरे से अगवा कर लिया गया और सबको यही लगता है कि वो औरत अपना सामान लेकर वहां से भाग गई, सिवाय उस पिता के जिसको ये यकीन है कि उसकी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तो क्या उस बेटी ने अपने पिता के विश्वास को तोड़ दिया या फिर इन सब के पीछे किसी की साजिश है? जानने के लिए आइए देखते हैं हर्षिता की कहानी। अरे क्या हुआ हर्षिता? हाथ कट गया, देख खून निकल रहा है। कुछ नहीं है पापा, बस छोटा सा कट है। बैंडेड लगाता हूँ भी। बैंडेड कहाँ रखी है? यहाँ रखी थी। कहाँ पे? अरे यार बैंडेड, अरे बैंडेड। पापा वो देखो, राइट हैंड साइड ऊपर वाला ड्रॉअर। ये चोट लग जाती है ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सच बात तो है कि मेरे से तेरा दुख देखा नहीं जाता है। पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब इतनी सी चोट को लेकर आप परेशान हो जाएंगे तो आपको छोड़कर ससुराल कैसे जाऊंगी मैं अपने? अब तो रोते रोते। अरे कौन कहता है मैं रहूंगा? मेरी बेटी अपना जीवन सुख शांति से बिताएगी और इस बुढ़े बाप का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा उसको। पापा ये बुढ़ा बोझ, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। अब आप बोलेंगे तो मैं रोने लग जाऊंगी। अच्छा बाबा नहीं बोलूंगा, लेकिन रोना मत बेटा। जैसे मुझसे तेरी चोट नहीं देखी जाती, ऐसे बेटा तेरे आंसू भी नहीं देखे जाते। हर्षिता मेरी इकलौती बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तो इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तभी से मैंने इसको माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। बस आपसे एक विनती है, इसको अपनी बेटी की तरह रखना आप। ये तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं रामनाथ जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? भाई हमारे घर कोई बेटी नहीं है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम बहू नहीं एक बेटी लेकर जाएंगे और जितना लाड़ प्यार से आपने इसे पाला है उससे कहीं ज्यादा लाड़ प्यार से हम अपने पास रखेंगे। आफ्टर ऑल मैं पुलिस अधिकारी हूं और मेरा बेटा भी काफी पढ़ा लिखा है। भाई आप अपनी इकलौती बेटी हमें सौंप रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत कुछ है और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए एक विनती करनी थी आपसे। हाँ कहिए ना, खुल के कहिए। मैं एक मामूली क्लर्क हूँ, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है और ना ही कोई पुश्तैनी जायदाद वगैरह है। दहेज वगैरह हम नहीं। दहेज? आप एक पुलिस अधिकारी के सामने दहेज की बातें कर रहे हैं? ये गैर कानूनी है। आप हमें अपनी इकलौती बेटी सौंप रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा रिश्ता मुझे मिला है। रामनाथ जी आप जो भी देंगे हम खुशी खुशी और सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी देना है अपनी बेटी को देना है। बैठिए बेटे, मुंह मीठा कर लो। अंदर।
आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे समधी जी। अरे समधी जी, ये तो बस यूं ही। नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप अपनी बेटी के लिए बाइक गिफ्ट कर रहे हैं और हम उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन क्या है ना क्या है समधी जी, कुछ अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं समधी जी, बात ऐसा है कि हम इस इलाके के थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, तो हमारे बेटे को सारे लोग पहचानते हैं इस इलाके में। हमारा बेटा जब आपकी बेटी को सेकंड हैंड बाइक पे बैठा के कहीं जाएगा, तो मतलब समझ रहे हैं ना, सेकंड हैंड बाइक, लोगों का कहना किशोर दुबे सीनियर इंस्पेक्टर का बेटा, उसके ससुराल से मैंने सेकंड हैंड बाइक मिला। लेकिन आप चिंता मत करिए, किसी का हिम्मत नहीं कि हमारा मुंह पर बोल दे। समधी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे बजट में इतना ही था। बजट का प्रॉब्लम था? अरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोल्यूशन है हमारे पास। हमारा एक दोस्त है जिसका बाइक का शोरूम है, हम आपका बात करवा देते हैं उससे, बड़ी आसानी से वो आपको EMI पे बाइक दिलवा देगा। ठीक है, बस खाली महीने महीने उसका किस्त आप भरते रहिएगा, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो जाइए, बेटी से मिल लीजिए भाई, जाइए। लेकिन पापा नहीं बाइक। और नहीं तो क्या, तू अब बड़े घर की बहू बन गई है, एक स्टेटस भी तो कोई चीज होती है। लेकिन पापा, आपने अभी तो इतना सब कुछ दिया, अब कैसे करेंगे ये? तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तू बस अपना ख्याल रखना। अगर तुझे कोई भी जरूरत हो ना, मुझे फोन कर देना। तेरे पापा है ना। लाइए माँ जी, मैं गर्म कर देती हूँ, आप हटिए। ला, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी ना। अरे एक ही बात है ना, तू परोसने की तैयारी कर। अच्छा ठीक है। सुबह सुबह जब हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाए ना, तो दिन अच्छा निकलता है। जी क्या हुआ? खाना बासी क्यों है? बासी? पापा जी, ये तो मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। तुमने बताया नहीं इसे कि फ्रिज खराब है, उसमें खाना नहीं रखते, खाना खराब होता है। पापा जी, आओ मर्जी। मैंने आग लगा दी, जा बात आगे बढ़ा। कितने बार समझाया तुमको, तो बाबूजी से ऐसे मत बात किया करो, थोड़े गर्म। अब तुम्हारी वजह से हमें डांट पड़ रही है। अरे अम्मा, आप काहे टेंशन लेती, हम करते ना कुछ। सुनो, एक काम करो, अपने बाबूजी से बोल के एक नया फ्रिज मंगवा लो। क्या है कि सुबह सुबह तुम्हें भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा और अम्मा को डांट भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पापा के पास एक नई फ्रिज के पैसे कहाँ से? अरे तो जैसे बाइक लिए थी EMI पे, वैसे ले लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अम्मा,
अरे बेटा कुछ खाकर तो जा। मालते, इधर आओ। कितनी बार कहा था अभिमन्यु से कि शर्मा जी की लड़की से शादी कर ले। फ्रीज क्या, वो तो प्लॉट देने के लिए और फ्लैट देने के लिए तैयार थे। अरे अभी भी टाइम है, उसको कहो कि उसको डाइवोर्स दे दे और शर्मा जी की लड़की से शादी कर ले। बहुत कुछ मिलेगा वहां से। सुनो, फ्रिज मंगाते हो बाबा से कह देना कि नया एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज मंगाए। क्या है कि जब हमारे दोस्त आएंगे पार्टी करने तो थोड़ा कूल लगेगा। डाइवोर्स करवा देंगे तो पापा का दिल टूट जाएगा। सब मेरी ही गलती है। पहले मम्मी जी को मेरी वजह से डांट पड़ी और फिर पापा के ऊपर प्रेशर। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बेटी का फोन है। हेलो बेटी। कैसे हैं पापा आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बेटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? और हाँ, इस महीने की ईएमआई मैंने भर दी है। पापा वो उन्होंने कहा है कि एक फ्रिज होता तो। फ्रिज? हाँ, वो नया मॉडल आइस वाला। वो क्या है ना, वो कह रहे थे कि इससे मेरी ही सुविधा होगी। मुझे सुबह सुबह खाना नहीं पकाना पड़ेगा और उनको मेरी बहुत चिंता रहती है ना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं फ्रिज का इंतजाम करता हूँ। चल बेटा। अरे सर, वो जो मेरे प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा बचा हुआ है, अगर वो मिल जाता। एक्चुअली में क्या है ना कि फैमिली में कुछ जरूरत आन पड़ी है। मैं फॉर्म भिजवा देता हूँ, आप साइन कर देना, 2-4 दिन में पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा। नमस्ते। लड़कियों के मायके से दहेज मांगने के लिए लोग इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि हर्षिता के साथ हो रहा है। हर्षिता इतना तो जानती थी कि अगर उसके पति ने उसे डाइवर्स दे दिया तो उसके पिता टूटकर बिखर जाएंगे, इसलिए उसे लगा कि थोड़ा बहुत मांगने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि ये महज एक शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता को यही लग रहा था कि अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांगे पूरी करने से कम उसकी बेटी अपने ससुराल में सुख और शांति से रह पाएगी। ये ले। पता है कितना महंगा है ये? हमारी अम्मा भी तो नहीं है ना। जब लड़कियां पेट से होती है ना तो अपने माँ बाप के घर जाती है, वो ही ख्याल रखते हैं उसका। और हम यहाँ तुम्हारा ख्याल रख के कंगाल हुए जा रहे हैं। अपने दोस्त को बर्थडे में देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा शादी कर लिया तुमसे। हाँ बिट्टू, क्या हालचाल? ओ नहीं यार, हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे बर्थडे में, थोड़ा बिजी है यार, समझो। हाँ कॉल करते हैं, ठीक है। जानती हो बिट्टू के बर्थडे में क्यों नहीं जा पा रहे हम? ये तुम्हारे दवाई और चेकअप के खर्चे के चक्कर में कंगाल हो गए। पैसे नहीं है हमारे पास, क्या दे दोस्त को बर्थडे में? वैसे तुम्हारे बाबूजी बड़े बेटी बेटी करते फिरते, चेकअप के टाइम पे कभी पैसा देते नहीं है। पर बड़ा है बाप का प्यार। रिंका से शादी कर लेनी चाहिए थी हमें, यही कहते थे बाबूजी। हमारा ही दिमाग खराब हो रखा है। हेलो पापा, ये कह रहे थे कि मेरी दवाइयों के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो क्या है ना, ये किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते ना मुझे, इसीलिए। बेटी वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन तेरी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू रो रही है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो क्या है ना, बस पैसे को लेकर थोड़ी सी परेशानी चल रही है और मुझ पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है बेटी। हर्षिता के ससुराल वालों की मांगे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। हर्षिता को यही लगता था कि उनकी एक और मांग पूरी करने से सब ठीक हो जाएगा, वो मैनेज कर लेगी, अपनी शादी को टूटने से वो बचा लेगी। क्या परिवार को और शादी को टूटने से बचाना सिर्फ एक लड़की की जिम्मेदारी होती है? क्यों इस समाज में हम अपनी बेटियों को यही सिखाते हैं? क्यों उनकी मेंटल कंडीशनिंग को ऐसा कर देते हैं? हर्षिता को पता भी नहीं था कि उसके ससुराल वालों की हर बात बिना आवाज उठाए मान लेना उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए कितना खतरनाक होगा। बस बेटा, सब अरे भाभी गर्म पानी जल्दी लेके आओ। बस बेटा, बस। आओ जी, 2 मिनट में बर्फ बना दिया है पूरे। बड़ा कमाल का है फ्रिज। कितना का है ये? पूरा 1.5 लाख। 1.5 लाख एकदम A1 क्वालिटी बाबू। बेटा ये जो मुर्गी है ना, उसमें बहुत सोने का अंडा छिपा हुआ है। ये गर्म। अरे भाभी डॉक्टर को बुलाओ, इसका खून बहुत जा रहा है। देख जो भी करना है ना तुझे ही करना है, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। हे भगवान, क्या हमारी बेटी मेरे हाथ से मरेंगी क्या? साला इतना चिल्ला काहे रही है? बाबूजी, लड़का पाने के लिए ना ये हर्षिता को 1 या 2 कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ये मेरे होते हुए इस घर में लड़की होने दूंगा ही नहीं। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये तुम्हारे माँ के गांव की ओर गई। तुम्हारे माँ के मायके में सारी की सारी लड़की। अब ये भी जो पहला कंसीव की है वो भी लड़की। हेलो सर, डोमेस्टिक अब्यूज के केस में एक कंप्लेन आई हुई है। लड़की को गर्म चिमटे से तुरंत जाओ, 2 हवलदार को साथ लेके जाओ, पूरे परिवार को अरेस्ट करो, लड़की का बयान लो। अब ध्यान रहे, हमारे इलाके में डोमेस्टिक वायलेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बस बेटा, जोर से बस। अरे क्या है इतना चिल्ला रही? बस आ गया। अरे आ गया। बहुत प्रीमेच्योर है ना। डॉक्टर कहाँ है? क्या ले तेरा ही है। मेरा बच्चा, सुनो कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे दिखाओ मेरा बच्चा। मुंह बंद रखना, नहीं तो धंधा बंद कर दूंगा तेरा। पौधा लगा दे इसमें, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब क्या है? मेरा बच्चा कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है?
लाए इसको यहाँ? ये मरी नहीं है, जिंदा है और कई बच्चे पैदा कर सकती है। प्लीज नहीं। तकलीफ हो रही है? प्लीज नहीं। एक काम करते हैं, आज हमारी डार्लिंग को आराम करने देते, सिर्फ राजमा चावल बना दो। ये खाना है, ये अध पक्का राजमा। तुम्हारी बीवी ने अभी तक खाना पकाना नहीं सीखा है। बाबूजी आओ तुम्हें। ये खाना खिलाएगी मेरे घर वालों को? हैं? ऐसा गाय भैंस वाला? ये बताता हूँ मैं भी। ये ले। हाँ, हाँ, हाँ। जाके देख बाहर कौन है। जा। समधी जी, समधी जी आए। अगर तुमने अपने बाप को कुछ बताया तो तेरे प्यारे बाप को भी तेरे जैसी हालत करके ना। इसको तैयार करके बाहर लाओ। चल, समधी जी नमस्कार। नमस्कार। आई वो हर्षिता जो है। हाँ आई 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 आई। समधी जी वो हर्षिता को कई बार फोन किया, वो फोन का कोई जवाब नहीं दे रही, ना फोन उठा रही है। कुछ क्या बात? अरे भाई कैसे फोन उठाएगी और किस मुंह से जवाब देगी? कल रात से तो सदमे में है वो। सदमे में है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ घटना घट गई समधी जी, वो देखिए आगे। हर्षिता मेरी बेटी, क्या हुआ बेटी? तू रो क्यों रही है? वो कल रात को। अरे भाई तुम चुप रहो ना, हम बात कर रहे हैं ना। ऐसा है समधी जी कि कल रात को उसका मिसकैरेज हो गया है। कल से रोए जा रही है। देखिए रो रो के मुंह कितना फुला लिया है। हर्षिता बेटा,
देख बेटा, जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। अच्छा बेटा, तुमको हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना, तो तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अरे बाबूजी, हमने तो कहा था इसे हॉस्पिटल जाने के लिए, पर इसी ने मना किया। फिर हमने डॉक्टर साहब को भी बुलाया। समझे जी, घर का डॉक्टर है, दिन में 3 बार इसे देखने के लिए आएगा वो, और घर की बेटी आंखों के सामने ही रहेगी ना। बस आप उससे कहिए कि वो अपना ख्याल रखे। बेटी रो मत। तू रो क्यों रही है? नहीं, मेरी बच्ची बेटा। अरे बेटा, अब तो हमारे बालों में आधा से ज्यादा सफेदी आ गई। हमारे खानदान का बारिश कब देगा? अरे मर्दानगी तो दिखा कुछ। चढ़ जा पहाड़ पे। माँ, अच्छा हुआ तो पहले ही मर गई, नहीं तो मेरी अभी ये हालत देखती ना तो मर जाती। अगर पापा मेरी ये हालत देखेंगे ना, वो भी मर जाएंगे। क्या है ये? चला चला, लड़का चाहिए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है मेरी हालत अभी। सुनाई नहीं देता? अरे बोला ना मैंने, मुझे लड़का चाहिए। सुनाई नहीं देता? है? देखिए, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इस बार ही डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। इस बार भी लड़की ही है, पक्का। ये डॉक्टर कह रही थी बच्ची बिल्कुल हेल्दी है। पिछली बार 1 गोली से काम हो गया था, इस बार 2 गोली। 2 गोली, बच्चा खत्म। कोई रिस्क तो नहीं है? कोई रिस्क नहीं है, थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और क्या। ये ले, दवाई खा, आराम से। ये किस चीज की टैबलेट है मम्मी जी? आयरन की दवाई है। ये आयरन की टैबलेट तो पापा भी लेते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती, मुझे पता है। वो क्या है ना, ये अलग तरीके की दवाई है, लेडीज लोग के लिए। डॉक्टर ने स्पेशली तेरे लिए दी है। तू प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। तू आराम कर।
बहुत दिमाग चला रही है अपना, हैं? मेरे बच्चे को मार दिया पैदा होने से पहले। चल चल बाबूजी। क्या हुआ रे? क्या हुआ मिन्नू? ये देखिए क्या कर रही थी। नहीं खा रही है क्या? ठूसो इसके मुंह में, ठूसो, हम पानी लेके आते हैं। घिन आती है मुझे तुम जैसे आदमी पे। तुमको घिन आती है? खुद पे नहीं आती? कान खोल के सुन ले मेरी बात। जब तक मुझे लड़का नहीं मिलता ना, तुझे ये टेबलेट खानी पड़ेगी। जा जा बता दे अपने बाप को। जाते जाते ना अपने बाप की ये करतूत देख ले। एक बात कहूं? कहो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपसे फॉरेस्ट वाले रोड की अप्रूवल सील चाहता है। आप सील दे दीजिए और वो बदले में आपको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार है। रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं, पैसे पे किसी का नाम होता है। अरे कुछ तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाइए। और वैसे भी आप ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। हाँ एक फोन करूंगा ना एंटी करप्शन ब्यूरो को, तो तेरे बूढ़े बाप को जिंदगी भर के लिए हथकड़ी लगा के डाल देगा जेल में। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? माँ जी भी तो एक औरत है ना। और माँ जी आपको दया नहीं आती मुझ पे? गूंगी गुड़िया है वो। अभी मन्नू से पहले 3 एबॉर्शन करवाए थे उसका। कुछ बोली ना तो उसके मुंह में आग डाल देंगे। चल बेटा पीते हैं। अरे बच्चा भी बाहर नहीं आ रहा है, मर जाएगी बेचारी, डॉक्टर को तो बुला लो। अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगी बाहर, हम मदद कर देते हैं। एक और फूल लगा दे यहाँ पे। हर्षिता के ससुराल वालों ने हर्षिता के होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि भ्रूण परीक्षण कराया, जो कि गैर कानूनी है। जब उन्हें ये पता चला कि हर्षिता एक बेटी को जन्म देने वाली है, तो उन्होंने हर्षिता का एबॉर्शन कराया, जबकि हर्षिता का स्वस्थ शरीर इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।
इस टॉर्चर की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके ससुराल वालों का इससे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक बेटा चाहते थे। अपने खुकार ससुर और पति के इस टॉर्चर से बचने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं था? इन दरिंदों से बचने के लिए हर्षिता करती भी तो क्या करती? ऐसे कैसे भाग गई? उसको दूसरा बच्चा होने वाला था और बच्चा एकदम हेल्थी था। कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस में जाता हूँ। आपको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं आपसे? आइए आपको दिखाते हैं। आइए इधर। सारे कपड़े सारे जेवर लेके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। अंकल मैं समझता हूं। सर मेरी बेटी। रामनाथ जी बैठिए 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 बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे कोई ठंडा पानी लेके आओ। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम यहाँ के इंचार्ज हैं। हमारे घर की लड़की लापता हुई है, पूरा का पूरा पुलिस फोर्स लगा देंगे हम। सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सब कुछ तो ठीक था। क्या बताएं, बताने में कुछ अजीब सा लग रहा है। जब पहली बार उसका मिसकैरेज हुआ ना, तब से बहुत उदास रहने लग गई थी, मेंटली डिसअपॉइंट हो गई थी। गलती मेरी है, मुझे पहले ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। हर्षिता ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे आपको लगा हो कि वो बहुत परेशान है या फिर डिप्रेशन में है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, उसने एक लेटर सर इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है कि ये जो हैंडराइटिंग है बहुत हिली डुली लग रही है। देखो ना, गुड ऑब्जर्वेशन। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती किसी ने ये लिखवाया हुआ है। किडनैपिंग का मामला हो सकता है। एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन हम घर से स्टार्ट करते हैं। मेरा मतलब है आपके घर से। मेरे घर से? हाँ सर, क्योंकि ये लेटर भी वहीं से मिला है, तो किडनैपिंग भी शायद वहीं से हुई होगी। जरूर हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा वहां पर। अरे मर गया, कोई पानी क्यों नहीं लाया अभी तक? गुड, वी हैव अ क्लू। गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तलाशी लेने आ गए हैं तो ले लीजिए। दीपक आप इस तरफ जाइए और आप इस तरफ। कुछ मिला? कुछ चाय पानी लेंगी आप? नो सर, थैंक यू। चलते हैं, चलते हैं। थैंक यू। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाया, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। कोई तो बात होगी, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मालती जी, आप इस समय? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। क्या बर्दाश्त नहीं होता? अंदर आइए ना आप। नहीं नहीं, मुझे जाना है। वो हर्षिता वो मुझे बुला रही है। वो लोग मुझे उसके पास जाने नहीं देते। हर्षिता? क्या हुआ हर्षिता के साथ? कहाँ पर है वो?
काम की तो रही नहीं अभी है। एक बार और प्रेग्नेंट हुई तो वैसे ही मर जाएगी। मरेगी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या करें? एक उपाय है, उठाओ। बेटा पकड़ना। मैं जो बोल रहा हूँ लिख। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे जिंदा है वो, तड़प जाएगी। कम से कम मार तो दो उसे। अब मार के दफनाए या दफना के मारे, मरना तो है ना इसको। अब चपड़ चपड़ की तो तुमको भी ठूस देंगे साहब। इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मेरी बेटी। यहाँ पर खोदो। हर्षिता, मेरी बेटी हर्षिता। ये क्या है सर? आप तो कहते थे कि आपके इलाके में लेडीज के साथ डोमेस्टिक वायलेंस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर ये क्या है? चिराग तले अंधेरा। हवलदार लेके चलो इनको। एम्बुलेंस। एक सास के अंदर की ममता को जगाने के लिए उसकी बहू को अपनी बलि देनी पड़ी। मालती अपने परिवार के अंदर छुपे शैतानों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। वो हिम्मत वो नहीं जुटा पाई, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या करे। और जब किशोर जैसे पुलिस वाले ऐसे घिनौने काम में शामिल हो जाए तो एक औरत क्या करे? इसका जवाब है आवाज उठाए, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करे। जैसे कि एक अच्छे सिस्टम में कुछ बुरे लोग होते हैं, उसी तरह कुछ बुरे पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरी पुलिस फोर्स खराब तो नहीं हो जाती। इसलिए दहेज, भ्रूण हत्या और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। कानून पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।
जय हिंद।